सैलिब्रेट बढ़ जाएगा ना, पेनिट्रेट कर देगा उस पार्ट को। ठीक है, अब देखते हैं सेफ्टी मेजर व्हाइल यूजिंग एसिड व्हेन डाइल्यूटिंग एसिड पावर द एसिड इनटू द वाटर। अब क्या करेंगे, जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं तो वाटर में एसिड को डालेंगे, ना कि एसिड में वाटर को डालोगे। क्यों क्यों क्योंकि जानते हो जब आप क्या करोगे, एसिड में वाटर को डालोगे, ठीक है, एसिड में वाटर को क्या होगा, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। हाईली एक्सप्लोसिव मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन में आप वाटर डाल रहे हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, देखो दोनों बात सेम नहीं है। कोई बोलेगा क्या, जो सर वाटर में डाल दो बात बराबर है, या एसिड में डाल दो, काम तो वही कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, अगर आप एसिड में वाटर डाल रहे हो, ये क्या डेंजर है, क्यों, क्योंकि इसमें एक एक्सप्लोसिव हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर में स्मॉल स्मॉल ड्रॉप ऑफ एसिड डालते हैं। क्यों, टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, नॉट वाटर इनटू एसिड एज दिस मे कॉज स्पेक्ट्रिंग ऑफ द एसिड। क्या समझ गया, वही एक्सप्लोसिव रिएक्शन अगल बगल फैल सकता है। ठीक है, सेफ्टी ग्लव्स आर टू बी वर्न व्हेनेवर वर्किंग विद एसिड और बेस। क्या करेंगे, सेफ्टी ग्लव्स और लैब का जो लैब कोट होता है वो सब पहन के लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, यूज एंड एप्लीकेशन। अब क्या है उसका यूज एंड एप्लीकेशन, देखो जब भी हम लोग कोई भी चीज को एसिड या बेस बोलते हैं तो उसका जो मेजरमेंट करने का तरीका होता है वो पीएच स्केल होता है। क्या होता है, पीएच स्केल। क्या होता है, सॉरी, पीएच स्केल। ओके, क्या होता है, पीएच स्केल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, मानो ये 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है पीएच स्केल। कहां तक, जो लोअर लिमिट क्या है पीएच स्केल का 0, अपर लिमिट क्या है 14 है। क्या बेटा 14 है। ठीक है, और इसके सेंटर में क्या होगा 7। ठीक है, तो याद रखना जिस भी चीज का पीएच वैल्यू 7 होगा मींस वो कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू 0 के जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। क्या होगा, जिसका पीएच वैल्यू 0 के जितना करीब होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू 6 है और कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू 1 है, मेरा बेटा दोनों सॉल्यूशन में हाईली एसिडिक कौन होगा, 1 वाला होगा। क्यों, क्लोज टू 0 मींस हाईली एसिडिक, अवे फ्रॉम 0 क्या होगा, वो क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, उसी तरह जिसका पीएच वैल्यू 14 होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, 7 से जितना दूर जाओ उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, यही होता है पीएच स्केल पे देखने का तरीका। मींस क्लोज टू 0 मोर एसिडिक, अवे फ्रॉम 0 लेस एसिडिक, अवे फ्रॉम 7 हाईली बेसिक, क्लोज टू 7 लेस बेसिक। ठीक है, अब देखो पीएच ऑफ द सॉइल, हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने जो भी फार्मर होते क्या करते हैं, अपने खेत के क्या करते हैं, पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो सॉइल का क्या हो, एसिडिक कैरेक्टर हो जाए, ठीक है, मतलब उसका पीएच वैल्यू क्या हो, मान लो 0 से लेके 7 से बहुत बीच में हो जाए, क्या वो एसिडिक सॉइल हो जाए। और एसिडिक सॉइल में क्या होता है, क्रॉप का ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, excessive use of chemical fertilizers change the pH of the soil. ठीक है, in our agricultural field what the farmer do, the farmer will mix more and more amount of fertilizers, more and more amount of insecticide, pesticide, more and more amount of chemical substance, and these chemical substance will make the soil what, acidic. This chemical substance will change the pH scale of the soil, okay, or the pH value of the soil, means it will make it acidic. Plant do not grow while when the soil is either too acidic or too basic. प्लांट क्या होता है, अगर कोई सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो या बहुत ज्यादा बेसिक हो उसमें प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। एंड जो पीएच वैल्यू में चेंज होता है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर।
Hence substance are added to bring the pH at a neutral level. इसलिए हम अगर मानो कोई सॉइल क्या हो अधिक एसिडिक हो जाए, हम लोग क्या करेंगे उसमें बेस को ऐड करेंगे और क्या करेंगे उसको न्यूट्रलाइज करेंगे उस सॉइल को, ठीक है। अब देखो यूज ऑफ एसिड, सम ऑफ द यूज ऑफ एसिड के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये बेटा लास्ट क्लास में है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब यूज एसिड को यूज क्या करते हैं, हमारे स्टोमच में भी एसिड रिलीज होता है HCl, नहीं क्यों, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि पेप्सिन हमेशा एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन एराइज होता होगा, सर आपने तो बोला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत डेंजर एसिड होता है, अगर उसको अपने हाथ पे डाल दे क्या करेगा वो हमारे हैंड को पेनिट्रेट कर देगा, लेकिन आप तो बोले स्टोमच में HCl रिलीज होता है, इसका मतलब क्या हमारा स्टोमच खत्म हो जाना चाहिए, क्या लाइफ पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन याद रखो हमारे स्टोमच में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, उस गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, और HCl क्या करता है, जो फूड हमारे स्टोमच में गया उसको क्या करता है, एसिडिक बनाता है, ठीक है। और म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टोमच के चारों ओर एक लेयर बना देता है, और इस HCl एसिड का हमारे स्टोमच से कांटेक्ट नहीं होने देता, इसलिए हमारा स्टोमच बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो सम ऑफ द यूज ऑफ एसिड एंड बेस, देखो जब भी हम लोग फूड को प्रिजर्व करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, ओनियन क्या करते हैं एसिड में डाल के रखते हैं, ठीक है, और मेक टेस्टी भी बनाने के लिए, तो फूड प्रिजर्वेशन में हम लोग कौन सा एसिड यूज करते हैं, सर्टिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है बेटा, सर्टिक एसिड होता है, जो भी खट्टा चीज होता है क्या होता है उसमें सर्टिक एसिड होता है। एरेटेड ड्रिंक्स जिसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, जैसे हम लोग कोको कोला पीते हो उसमें कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। थम्स अप पीते हो, पेप्सी पीते हो, उसमें कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हम लोग क्या केक बनाने में बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं, और बेकिंग पाउडर में कौन सा होता है, टर्टिक एसिड होता है। इमली में भी टर्टिक एसिड पाया जाता है। कुकिंग, कुकिंग में क्या होता है, एसिडिक एसिड, विनेगर, एसिडिक एसिड को भी क्या कहते हैं, विनेगर बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विनेगर में ओनियन डाल के रखते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप बनाने में किसका यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर में किसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। ए फोम एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या करते हैं, जैसे आपके स्कूल में देखते होंगे जब भी आग लगती है एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, ये क्या करता है, आपको बुझाने का काम करता है, उसमें क्या यूज करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जहां पे हाइड्रोक्साइड सुनो समझ जाओ क्या, बेस है, और उसमें कैसा होगा, स्लिपरी इन टच होगा। साबुन कैसा होगा, स्लिपरी इन टच होता है। बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है, स्लिपरी इन टच होता है, ठीक है। जो भी स्लिपरी इन टच हो सब क्या है, एसिड है, ठीक है बेटा। ये पूरे का एसिड और बेस का क्लास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपने बुक से, बुक जो है आपके पास आप बुक ले लिए होंगे, ठीक है। बुक से क्या करोगे, जो एसिड एंड बेस चैप्टर का सारा क्वेश्चन करके आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करोगे, ठीक है। और फिर जो डाउट होगा आप वहां से फोन करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास, एंड आई होप यू ऑल एंजॉय माय क्लास।